श्री विजेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के जनाब सलामुद्दीन साहब, माननीय विधायक श्री दिलीप राय जी, श्री मुन्ना यादव जी, रेखा कुमारी जी, कारी साहब जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्रीगण श्याम रजक जी, शिवचंद्र राम जी, संतोष कुमार निराला जी, अर्जुन राय जी, श्री रंजू गीता जी, हम पार्टी के नेता श्री बसंत मांझी जी, पूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, यहाँ उपस्थित श्री सुमन सौरभ जी, जागेश्वर राय जी, सतीश कुमार सिंह जी, सौरभ कुमार साहब जी, श्री रमेश गुप्ता जी, प्रदीप सिंह जी, संजय कुमार ठाकुर जी, शुभानंद मुकेश जी, मनोज जी, वशिष्ठ सिंह जी, श्रीमती भारती मेहता जी, ठाकुर हरि किशोर सिंह जी, रमेश ऋषिदेव जी, अनिल राम जी, राम इकबाल यादव जी, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी, राम बाबू कुशवाहा जी, रंजीत सहनी जी, जनाब अफजल अब्बास साहब, जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सातों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित सभी माननीय भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस चुनाव सभा में उपस्थित होने के लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आने का यहाँ पर मौका मिला और बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो कुर्दी विधानसभा क्षेत्र है, अब इसमें जो मनोज कुमार सिंह और मनोज कुशवाहा जी हम लोगों को उम्मीदवार हैं, सातों पार्टियों का पूरा समर्थन है। तो आप समझ सकते हैं कि एकजुट हो करके और सब लोगों के बीच में जाकर एक एक बात कह रहे हैं, सबकी समस्याओं को भी सुने हैं और सबके उत्थान के लिए काम होगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है। अभी यहाँ पर कुछ लोग दिखा रहे थे, अभी चले गए, उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो पटना से घोषित करेंगे। यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। अगर वहाँ कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ कहना नहीं। चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है। सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कह चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता उनका मत करिए। तभी आप कर रहे थे, अभी चले गए, हम सोचे कि यहीं रहिएगा, तब आप उसको तो और कुछ कर देंगे। तो चले गए, अभी कोई चिंता नहीं, लेकिन यहाँ से चले गए हैं। आग्रह करेंगे कि आप जरूर अपने हित में वोट दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, आपको जो हित लगे उसी के हिसाब से वोट दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन काम तो सरकार करती रहेगी और सबके हित में काम करती रहती है। कौन इलाका है जिसके विकास के लिए काम नहीं हो रहा है? अगर आप यहाँ के बारे में आप देखिए तो ये जो कुंडनी है, ये प्रखंड है, आप जानते हैं शुरू से कुंडनी में हम पहले ही से आकर के कुंडनी के बारे में कहा, इतना बड़ा प्रखंड इस राज्य में कहीं नहीं है, 29 पंचायत है। आखिरकार सब माफ करिएगा, उतना ये है, हाँ 39।
तो आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े पंचायत का कोई भी प्रखंड नहीं है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इन सब चीजों के बारे में सोचे हैं, और उसके बारे में जो नए प्रखंड बनाए जाने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है। वो उचित समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और हमको लगता नहीं है, आपको याद होगा आप में से बहुतों को कि हम यहाँ घूम घूम करके देखे हैं और उसी समय कहे कि 39 पंचायत वाला इतना बड़ा तो कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज के बारे में और यहाँ के विकास के लिए कोई छोड़ा गया है काम? आप समझिए, जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 756 विद्यार्थियों ने इसके लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मांगा, दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए 31 करोड़ और 59 लाख रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में आप समझिए कि 3041 युवाओं ने इसके लिए प्रयास किया और उसके लिए उचित भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ना कि युवाओं को रोजगार, नौकरी की तैयारी और उसके लिए प्रति माह ये सब काम करे घूमे, प्रति माह 1000 रुपया का मदद करवाते हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने करना शुरू किया, आप जानते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसमें इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है। और कुशल युवा कार्यक्रम में सबकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें आपके क्षेत्र का 5617 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। आप समझ लीजिए कि बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान इनको होता है, इसके साथ साथ संवाद कौशल, व्यवहार कौशल सब सिखवाते हैं, ताकि कहीं भी कोई काम करने के लिए जाए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सोच लीजिए। और आप जानते हैं, अभी बोल रहे थे आपको डिप्टी सीएम, आप समझ लीजिए आपके यहाँ हर घर नल का जल इस विधानसभा के सभी 544 वार्डों में जा चुका। हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण 544 वार्डों में काम पूर्ण, और शौचालय का जो निर्माण किया गया 80,744 घरों में इसका निर्माण हुआ। तो ये सब काम, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई 19 में, और उस जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 19 जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त हुआ है इस इलाके में। 60 पोखर तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है, 77 सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, और उसके साथ साथ 810 खोता का निर्माण किया गया, ताकि पानी नीचे जाए और उसका भविष्य में फायदा होता है। और 128 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया। तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? और आप समझ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में और उच्च पथ का निर्माण, तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 114 ग्रामीण पथों का निर्माण कराया गया है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, और इस पर 125 करोड़ रुपए की खपत हुई है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित है, और राज्य सरकार द्वारा NH 77 से प्रखंड एवं जिला के अन्य जगहों पर जाने के लिए अनेक पुल एवं संपर्क पथ का निर्माण किया गया। आप जानते हैं तुर्की सरैया के बीच में 3 स्थलों पर 40-40 मीटर के उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया गया, बनाए गए, और रामचंद चौक से महुआ पथ तक 2 उच्च स्तरीय पुल बनाए गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि कितना काम हुआ। कहने के लिए तो ऐसे ही इधर से उधर लोगों को भ्रमित करने के लिए आते हैं, इसलिए हमने इस क्षेत्र में जो काम करा रहे हैं और जो काम अब तक हो गया है उसकी जानकारी देना हमने उचित समझा, क्योंकि और लोग आकर के बिना मतलब की बात यहाँ पर लोगों को कहे, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जान लीजिए कि ये सब काम हम लोगों ने किया है, और पूरे तौर पर राज्य सरकार द्वारा तुर्की सरैया पथ, मुजफ्फरपुर महुआ पथ, माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी पथ का निर्माण कराया गया। तो ये हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप बताइए, जो हमने कहा कि हर पंचायत में 10+2 मतलब संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे,
सबको पढ़ने के लिए। क्या पता चला था जी? लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम किया सब जगह। और जब देखा कि जो प्रजनन दर है वो घटेगा अगर लड़कियां पढ़ेगी तो। आप जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल कैसा है, कम क्षेत्रफल है, देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन हम लोगों की आबादी देश में 3रे नंबर पर है। तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना ज्यादा आबादी है, उतनी ज्यादा आबादी देश में कहीं नहीं है, शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो ये हम लोगों को हुआ कि धीरे धीरे लोगों को इसके लिए किया जाए। तो जब पहले हमने इसका अध्ययन कराया तो प्रजनन दर था 4.3 और हमने इसके बारे में एक अध्ययन करवाया तो पता यही चला कि पूरे देश में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2। और अगर पूरे बिहार में देखा गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर उन परिवारों का था 1.7, और बिहार में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर देखा गया 1.6। और इसी को देख करके हमको लगा कि अगर इस काम को करना है तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हर प्रखंड में हम लोग हर पंचायत में 10+2 तक का स्कूल खोलेंगे। और उसके लिए काम कितना तेजी से हम लोग कर रहे हैं आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ हर तरह से काम किया जा रहा है। तो सब लोगों को पढ़ाने के लिए, सबको विकसित करने के लिए, जो भी गरीब गुरबा तबका है वो और आगे बढ़ेगा, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग तो आपसे यही कहेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। और ये जो अभी आपके मनोज जी हैं जो कैंडिडेट हैं, ये लघु जल संसाधन मंत्री थे, इनको बनाए हुए थे। आज जब ये लघु जल संसाधन मंत्री थे तो उस दौरान 40 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार तथा सिंचाई के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में सभी सरकारी नलकूपों की मरम्मती पर संचालित किया था। तो जब मौका दिया, जब इनको मौका मिला तो इलाके के विकास के लिए भी काम किया। तो इन सब चीजों को बता देना बहुत जरूरी। तो एक एक चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना भाई, कोई काम छोड़ रहे हैं? विकास का सब काम करते चले जा रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज में छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन कई लोग अकारण बिना मतलब का दुष्प्रचार करते हैं। और आप जान लीजिए कितना ज्यादा काम हो रहा। और आपको जो प्रजनन दर की अभी हमने चर्चा की, अभी जो पढ़ाई का काम हम लोग कर रहे हैं, अभी टीचर लोग नौकरी की मांग कर रहे थे, हमने कहा कि बता देंगे, बहुत बड़ी संख्या में नौकरी देने वाले हैं सरकार के द्वारा, तो सब तो बता देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन आप जान रहे हैं कि अब पढ़ाई जो हुई है लड़कियों की, अब उसके चलते प्रजनन दर जो 4.3 था आपको बताए, अब घटते घटते प्रजनन दर 2.9 पर आया है। और हम चाहते हैं कि 2 पर जाए तो बहुत अच्छे ढंग से समाज का विकास होगा, इलाके का विकास होगा, आबादी बहुत बढ़ती जाएगी। तो खेती के लिए जो जगह है उसमें भी लोगों को घर बनाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत आगे बढ़ना और बहुत काम करना। और आपको मालूम है, अभी बता दिया गया कितना ज्यादा हम लोग देना चाह रहे हैं, और इसको हम लोगों ने घोषित कर दिया और काम शुरू कर दिए कि हम लोगों ने ऐलान कर दिया था। और आपको बता दें तो आपको तो पता ही ना है जी, 15 तारीख को ही तो हमने क्या कह दिया था। और एक एक बात हो गया कि हम लोग पूरे बिहार में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और उसके अलावा 10 लाख लोग और लोगों को रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो सबके हित में लोगों के उत्थान का काम, लोगों के विकास का काम, हर चीज का काम, लोगों के पढ़ाई का, लोगों के इलाज का, लोगों को कहीं भी आने जाने का, व्यापार के लिए
और आप जानते ही हैं कि व्यापार के लिए कितना बड़ा हम दे रहे हैं मदद भाई। आप समझ लीजिए जो हम लोगों ने तय कर दिया, पहले तो तय किया था सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को हम लोग 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, और बाद में उसमें अति पिछड़ा को भी जोड़ा, और अब उसके साथ महिलाओं को जोड़ दिया, यानी 5 लाख रुपए का उनको सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी जो तबके के लोग हैं, चाहे अपर कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, तो इन सब लोगों को भी 5 लाख रुपए तक की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, और नाम मात्र 1% का उसमें टैक्स। तब आप सोच लीजिए इतना काम हम लोग करवा रहे हैं, और कितनी बड़ी संख्या में अब चारों तरफ हो रहा। आप लोगों को तो पता ही नहीं है भाई कि कितना ज्यादा हो रहा है। अब एथेनॉल के लिए तो जो हम लोगों ने क्या किया था 2007 में, हम तो चाह ही रहे थे, उस समय सरकार नहीं मानी। अब 2021 में हो गया तो हम लोगों ने अब कितना ज्यादा कहा है, 150 से अधिक प्रस्ताव भेजा है, मात्र 17 का अभी मिला। लेकिन आप समझ लीजिए उसके चलते तो सब चीज के लिए, गन्ना के अलावा टूटे हुए चावल, मक्का, सभी सामग्रियों में एथेनॉल बनाने की बात। और आपके जिले में तो हम अभी आए थे देखने के लिए, 2 जगह जो बन रहा था उसको हम देख करके गए, और जगह हो रहा, तो कितना ज्यादा एथेनॉल के लिए। और जो लोग भी मक्का का उत्पादन कर रहे हैं, सबको कितना लाभ होगा। अगर टूटा हुआ चावल है उसका भी लाभ होगा, तो कितना लाभ मिलेगा। अब कितना ज्यादा जो है हम लोगों ने जीविका समूहों के लिए भी जो काम किया है, और जीविका समूह को जो मदद कर रहे हैं, नामकरण ही जीविका मेरा किया हुआ है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में बहुत कम थी, तो उसको बढ़ा करके ही नामकरण दे करके अब बोलिए कितनी बड़ी संख्या है, अब कितना काम कर रही है। तो हर तरह का काम करवा रहे हैं, और इसलिए आप लोगों का भी पूरा का पूरा उत्थान के लिए काम हो रहा है, और भी सब हम लोग काम करेंगे, किसी भी चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हर तरह से रोजगार से लेकर के एक एक तरह का काम हम लोग करना चाहते हैं। आपको संक्षेप में हमने बता दिया। अब इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज तो हो ही रहा, और आप सब लोगों के हित में काम होगा। आप जिताइएगा, ये भी सब करेंगे, और कहीं कोई दिक्कत होगी, हमको अगर एक दिन कहेंगे तो हम और उप मुख्यमंत्री दोनों आ जाएंगे एक साथ, और सबका सुनेंगे कहां कहां क्या चाहिए, हम लोग सब करेंगे, सब तरह का मदद करते रहेंगे, भविष्य की बात है। लेकिन अभी तक जितना काम किया उसी के बारे में कहेंगे। आज हम कोई घोषणा करेंगे, चुनाव में नहीं कहा जाता है। अब इतना जो काम किए हैं उसी की चर्चा कर दी है, और जब समय हम लोगों का है तो हम लोग काम ही करने के लिए नहीं जी। और कुछ लोग तो बिना मतलब का काम करते, दिल्ली वाले लोग खाली प्रचार करते रहते। हमारे मीडिया के मित्र हैं, हमारा सबसे हम सबका इज्जत करते हैं, लेकिन ये बेचारे क्या करेंगे। हमारा बतवा ही छाप सकते हैं, वो छापने देता है, जैसे ही दिल्ली में खबर जाता है मना कर देता, ये मत छापो, ये मत छापो। यानी बिहार में जितना काम हम लोग करवा रहे हैं, कौन कौन तरह का काम करवाते हैं लोग, तो ये सब आप जान लीजिए। सब हर घर नल का जल तो हम ही लोग ना शुरू किए थे जी। अब बाद में वो लोग किए, बाद में बड़ा कोशिश किए कि मेरा पैसा ले लीजिए और मेरे नाम पर हो जाए। हमने मना कर दिया कि हर घर नल का जल हम लोग कर रहे हैं, आपका पैसा नहीं लेंगे। अब सोच लीजिए, और बाद में तभी हम अलग हो गए हैं। कुछ तो काम हो नहीं रहा था बिहार के हित में, जितना हम लोग नहीं मांग रहे थे। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार आगे बढ़ेगा, कोई बतवे हम लोग का सुनने को तैयार नहीं। हम लोग तो फिर अपना पुराना जगह पर आ गए, और मिल करके काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और समाज के हर तबके के उत्थान का काम होगा। और आपको सब कुछ बता दिया तेजस्वी जी,
और उन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। हर लोग मिल करके एकजुट होकर के, और आप सोच रहे हैं अब इस प्रदेश में बाकी सब पार्टी, बोलिए ना भाई, एक वो है अकेले, अकेले एक है और तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह होगा मिल जाए। तो इसी चक्कर में है लोग, इसी चक्कर में लोग लगे हुए हैं सही अनाप शनाप बोलना, जबकि सारा काम हो रहा। कौन सा काम हो रहा? अति पिछड़ों को सब दिन से जगह थी, अब बीच में जो रुक गया था नगर निकाय वाला, तब फिर तो अब चालू हो गया, हर तरह से हो गया है। जो भी था उसको देखते हुए फिर से उसको जांच पड़ताल करके और जो भी था रिजल्ट उसके आधार पर फिर हो गया। एक एक काम हम लोग कराते रहते हैं, किसी चीज को छोड़ते हैं। और तो कुछ होना नहीं है उधर से, खाली प्रचार प्रसार करते रहना है। लेकिन हम यहाँ पर आग्रह करेंगे, यहाँ पर ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हर कम्युनिटी के हर तबके के लोग एक साथ मंच पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए इस बात को ध्यान दिए। और कुछ लोग कुछ जात में ज्यादा करके उल्टा पुल्टा करवाते हैं, तो जिसको जो मर्जी भी आता है वो करते रहे। लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं, हर किसी के हित में काम करते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सब बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उम्मीद करें ना भाई कि यहाँ पर क्या होगा, एक कुहली क्षेत्र में होगा ना। अरे दीजिएगा ना, हाथ उठा के बता दीजिए। अरे आगे जो बैठे हुए हैं कुछ नहीं उठा रहे, चलिए तो सब उठा दिए, बड़ी खुशी की बात है। अब पहले भी जब तेजस्वी जी ने भी कहा तो आपने हाथ उठा करके बता दिया। अब एक आज से अपने अपने इलाकों में और जहां से भी परिचय है सब जगह जा करके लोगों को बता दीजिए और मिलजुल करके एक काम करके ये मनोज जी को विजयी बनाइएगा। और आप सब जानते हैं ईवीएम में दूसरे नंबर पर है इनका नाम, और उसी पर जो चिन्ह है, तीर का चिन्ह है, उसी के सामने, उसी के बगल में बटन दबाइएगा, वही इनको वोट मिलेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, इनका जो है दूसरे नंबर पर जो लिस्ट है, जो जाइएगा देने के लिए, तो इनका दूसरे नंबर पर है। और वहीं पर इनका जो चुनाव चिन्ह तीर है वही बगल में रहेगा, और उसी के बगल में बटन दबा करके आप वोट करिएगा। और सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सवेरे खूब पहले जा करके वोट दे दीजिए। और सब महिलाओं से आग्रह करेंगे कि सवेरे सवेरे पहले महिला लोग जाकर के वोट दे, ताकि घर के सब लोग, मर्द लोग भी जाकर के वोट करें। नहीं तो सब सवेरे कहेगा हमको खाना है, तो कह देगी कि हम जाके वोट दे के आएंगे तब खाना बनाएंगे, तभी सब हो जाएगा। तो इतना सब देख करके आप जानते ही ना है, जब से हम लोग काम कर रहे हैं तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही है वोट देने के लिए, और सबसे पहले आ जाती हैं। तो सब लोग आएंगे, पुरुष लोग भी आए, युवा लोग भी आए, युवती लोग भी आए, सब लोग जो वोटर हैं वो अपना वोट दें। और आपने हाथ उठा करके इनके पक्ष में अपना मतदान किया, तो हम उम्मीद करें ना कि जीतेंगे। तो इनको हम माल्यार्पण कर दें जी, जीतेंगे, कर दें। चलिए, तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने इनको कर दिया है, तब जिताइएगा, ये आपका है। और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं। और आप सब मिल करके रहिए, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे, जो आप सब लोगों को बता दिया, हम लोग आएंगे और किसी तरह की कोई बात रहेगी उसको हम लोग देखेंगे। इसलिए ही शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। सभी माननीय से आग्रह है कि
5 मिनट का मौका दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को, महिला नेत्री और सभी लोगों जो लोग भी हैं सम्मानित करें, बारी बारी से आकर सम्मानित करें। जगह दे दीजिए। संतोष यादव से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अशोक स्तंभ से सम्मानित करें। पीछे दीवाना है। सभी माननीय और सभी पुरंडी के मतदाता मालिक को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की समाप्ति की जाती है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। जोर लगा दे।